हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पोएट और उनकी कविताओं के बारे में, यानी कवि और उनकी कृति के बारे में देखेंगे कि कौन कवि कौन सा कविता या कहानी लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये शॉर्ट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको देखने से ये फायदा होगा कि अगर कभी व्याख्या करने वाला आ जाता है या कोई आंसर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कवि और कविता का नाम लिख के अगर उसको लिख दीजिएगा तो जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर से वाकिफ है, तभी जाके इसको क्या किया है तो लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वो छोड़िए ना। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग का है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। ये क्या है तो निबंध है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, यहाँ पे शिवभूषण सहाय दिया है, गलत दिया है। ये होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे भी बहुत ज्यादा मेहनती थे, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? बहुत ज्यादा श्रमिक थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे। उन्होंने भारत का संविधान को लिखा था। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन लिखे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही ज्यादा श्रमिक थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, भारत का संविधान लिखे हैं मेहनत के बल पे, है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कौन लिखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा। तो ये लिखे हैं 20 के दांत। 20 के दांत, है ना, नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। 20 के दांत कौन लिखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। यानी 20 में इंसान को कभी भी लीन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। लीन याद रखिएगा, 20 में इंसान को कभी लीन नहीं होना चाहिए। तो 20 के दांत लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? ये मैक्स मूलर लिखे, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे? कौन लिखे हैं? मैक्स मूलर, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर, याद रखिएगा। मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे, है ना। तो भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का भाषण है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है तो भाषण है, है ना। भाषण कौन लिखे हैं? मैक्स मूलर लिखे। भारत के बारे में इसमें वर्णन किए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है तो ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है तो ललित निबंध है, याद रखिएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है तो निबंध है, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? ललित निबंध है। इसको लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। नाखून को 1000 बार काटा जाता है, लाइफ में नाखून को हजारों बार काटा जाता है, याद रखिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं, ऐसे सिंपल में याद रखिएगा। नाखून बढ़ते हैं तो हम हजारों बार उसको काटते हैं, तो ऐसे ही याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे, है ना। कोई दिक्कत? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे। नागरी लिपि भी एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। इसको लिखा है गुणाकर मूल्य, है ना। गुणाकर मूल्य, है ना। गुणाकर मूल्य, नगर, ठीक, हाँ। तो ये गुणाकर मूल्य, ठीक है। तो नागरी लिपि को कौन लिखे है? गुणाकर मूल्य, ऐसे याद रखिएगा। नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। बताइए, नागरी लिपि क्या है? निबंध है। इसको कौन लिखे हैं? गुणाकर मूल्य। बहादुर कहानी है तो अमरकांत, याद रखिएगा। बहादुर लोग मरते नहीं है, बहादुर लोग अमर होते हैं, याद रखिएगा। बहादुर लोग हमेशा क्या होते हैं? अमर होते हैं। बहादुर लोग हमेशा अमर होते हैं। तो बहादुर को कौन लिखे हैं? अमरकांत लिखे, याद। बहादुर लोग कैसे होते हैं? हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहादुर कहानी कौन लिखे हैं? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। देखिए, राम जी जो थे ना, हमेशा परंपरा को महत्व दिए, है ना। अपने पिता के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, समझ रहे ना, एक वचन के लिए तो रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन, याद रखिएगा। परंपरा को किसने निभाया था? रामचंद्र जी ने। तो रामविलास शर्मा, याद रखिएगा। परंपरा का मूल्यांकन अगर किसी से सीखना हो तो श्री रामचंद्र से सीखिए, यानी राम विलास शर्मा, याद रखिएगा। परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। ये क्या है तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। इसको कौन लिखे हैं? रामविलास शर्मा जी लिखे हैं, रामविलास शर्मा जी लिखे। जित जित मैं निखरत हूँ, एक प्रकार का इंटरव्यू है, यह साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। ये तो जित जित में बिरजू महाराज, ये ग्रेट डांसर थे। जित जित मैं निखरत हूँ, ये बिरजू महाराज लिखे हैं, है ना। बिरजू महाराज, ये जित जित मैं निखरत हूँ, तो
ये तो सबको याद होना चाहिए, एक प्रकार का इंटरव्यू है। ठीक है, जित जित मैं निखरत हूँ कौन लिखे हैं? बिरजू महाराज जी लिखे हैं, ग्रेट डांसर थे, है ना। जित जित मैं निखरत हूँ एक प्रकार का साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। अवनियो ये ललित रचना है। अवनियो कौन लिखे हैं? अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। अवनियो एक प्रकार का शहर है जिसके बारे में मॉडल किया है, तो अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। बताइए अवनियो को कौन लिखा है? अशोक वाजपेयी। अवनियो अशोक वाजपेयी। अ से अशोक, अ से अवनियो, अ से अशोक और अ से अवनियो। तो अवनियो कौन लिखे? अशोक वाजपेयी जी लिखे, याद रखिएगा। अ से अशोक, अ से अवनियो, अ से अशोक, अ से अवनियो। तो अवनियो को कौन लिखे हैं? अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। नौबत खाने में यह व्यक्ति चित्र है, इसको लिखे यतीन्द्र मिश्रा जी लिखे हैं, है ना। नौबत खाने में इबादत, है ना, इबादत। देखिए मिश्री कब मिलता है? मिश्र जब इबादत में, है ना, जब भगवान का पूजा किया जाता है क्या मिलता है? मिश्री वगैरह मिलता है, याद रखिएगा, है ना। मिश्री का मतलब होता है प्रसाद, समझ लीजिएगा। तो यतीन्द्र मिश्र जी क्या लिखे हैं? नौबत खाने में इबादत, इबादत किया जाता है तो भगवान प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद मीठा लगता है, तो मिश्री के जैसा होता है, ठीक है ना। तो यतीन्द्र मिश्र क्या लिखे हैं? तो नौबत खाने में इबादत, तो इबादत की जाए तो क्या मिलेगा? मिश्री मिलेगा, याद रखिएगा। नौबत खाने में इबादत कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? यतीन्द्र मिश्र जी लिखे हैं, यतीन्द्र मिश्र जी लिखे हैं। नौबत खाने में इबादत। शिक्षा और संस्कृति ये महात्मा गांधी जी लिखे हैं। महात्मा गांधी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, है ना, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काफी ज्यादा काम किए थे, है ना। तो शिक्षा और संस्कृति, अच्छा ये ऐसे भी सिविलाइजेशन एंड कल्चर 12th क्लास में जो है ना, वो महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया, याद रखिएगा। तो शिक्षा और संस्कृति के बारे में कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं, याद रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। एक बार रिवील कीजिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 20 के दांत नलिनी विलोचन शर्मा, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर, नाखून के ऊपर में हजारी प्रसाद, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, बहादुर अमरकांत, परंपरा, तो प से परंपरा, परंपरा तो कौन? रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा। जितने में लिख लो बिरजू महाराज, अवनियो अशोक वाजपेयी, कौन लिखे? अशोक वाजपेयी। मछली मछली विनोद कुमार सुद। नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में यतीन्द्र मिश्र, और शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। याद हो गया। चले इसमें आते हैं, ये हम लोग पद में आते हैं, काव्य खंड में आते हैं। चलिए राम नाम बिनु बिरते जागी जन्मा, तो ये गुरु नानक लिखे हैं। कौन लिखे हैं? गुरु नानक। तो राम नाम बिनु बिरते जागी जन्मा को कौन लिखे हैं? गुरु नानक जी लिखे, याद रखिएगा। राम नाम बिनु बीरते जागी जन्मा कौन लिखे हैं? गुरु नानक लिखे, याद रखिए। कौन लिखे हैं? गुरु नानक लिखे हैं। प्रेम अग्नि श्री राधिका, ये प्रेम देखिए रसखान जी जो है ना, रसखान जी श्री कृष्ण भक्ति धारा के बहुत ज्यादा कवि थे। तो आप बताइए राधा और कृष्ण के बारे में कौन लिखेगा? तो रसखान ही लिखेंगे। रस से रसखान, रस से राधा और कृष्ण, है ना। तो रस इसमें इसमें भी आ रहा है, और राधा और कृष्ण इसमें भी आ रहा है। तो रस से रसखान और रस से राधा और कृष्ण के बारे में कौन लिखे हैं? रसखान जी लिखे, याद रखिएगा। श्री कृष्ण भक्ति धारा के बहुत बिजोड़ कवि थे ये। कौन? रसखान जी। अति सुडो स्नेह का मार्ग, ये लिखे हैं कौन? घानानंद जी लिखे हैं। अति सुडो स्नेह का मार्ग घानानंद। ये तीन को में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चा सबको, याद रखिएगा। ये तीन को में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अति सुडो स्नेह का मार्ग ये लिखे हैं घानानंद, है ना। और प्रेम अग्नि श्री राधिका तो रसखान, रस से राधिका, रस से रसखान। और ये राम बिनु बिरते जागी जन्मा ये गुरु नानक लिखे हैं, है ना। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, याद रहेगा। हाँ, 5वें गुरु अर्जुन थे और 9वें तेग बहादुर सिंह थे, है ना। स्वदेशी प्रेम घन, स्वदेशी को देखिए देश से प्रेम हमेशा रहना चाहिए, याद रखिएगा। हमें अपने देश से क्या रहना चाहिए? प्रेम रहना चाहिए। देश से क्या रहना चाहिए? प्रेम रहना चाहिए। तो स्वदेशी देश से प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम घन जी लिखे, याद रहेगा। देश से क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, है ना। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। तो स्वदेशी कविता कौन लिखे हैं? प्रेम घन लिखे, याद रखिएगा। भारत माता सुमित्रानंद पंत जी, है ना। भारत माता, माता के बारे में एकदम सुमित्रानंद पंत जी लिखे हैं, ये तो याद ही रहना चाहिए। भारत माता सुमित्रानंद पंत जी, सुमित्रानंद पंत जी कौन लिखे हैं? भारत माता को लिखे हैं। तो भारत माता किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत ने लिखा है ना। पंत जी ने लिखा है, तो पंत जी याद रखिएगा। भारत माता को किसने लिखा है? पंत जी ने लिखा है, सुमित्रानंद पंत जी। जनतंत्र का जन्म रामधारी सी दिनकर, ये तो बहुत बिजोड़ कविता है ना। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, है ना। मस्जिदों तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे तुम्हें खेतों और खलिहानों में। ये कौन लिखे हैं? जनतंत्र का जन्म रामधारी सी दिनकर।
रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना, ज से जन्म, ज से रामधारी सिंह दिनकर याद रखिएगा। चलिए हिरोशिमा अगे जी लिखे हैं, हिरोशिमा कौन लिखे हैं, अगे जी लिखे हैं, सहीवात्सान अगे, तो हिरोशिमा को कौन लिखे हैं, अगे जी लिखे हैं, है ना। हिरोशिमा के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, अज्ञान था लोग, है ना। यहाँ पे परमाणु बम छोड़ा गया था, है ना, जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना, अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर क्या गिराया गया था, बम गिराया गया था। तो अज्ञान जगह बम गिराया गया था, हिरोशिमा अज्ञान जगह बम गिराया गया था, याद है। तो अगे जी लिखे हैं, सचिदानंद हीरानंद वासान अगे इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या, ये लिखे हैं कुंवर नारायण, देखिए एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं, कुंवर नारायण, है ना, नारायण ना करे किसी की हत्या हो, ऐसे याद रखिएगा। तो एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं, कुंवर नारायण जी लिखे हैं, एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं, कुंवर नारायण जी लिखे हैं, है ना। भगवान ना करे किसी की हत्या को, है ना, तो हत्या, एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं, कुंवर नारायण जी लिखे हैं। तो बताइए कुंवर नारायण क्या लिखे हैं, एक वृक्ष की हत्या। हमारी नींद, हम जब कुछ बचता है ना, डंग बेल मतलब डंग डंग बजता है, कुछ बचता है, हमारी नींद क्या होती है, उड़ जाती है ना। तो वीरेन डंगवाल क्या लिखे हैं, हमारी नींद, अरे डंग बजता है ना, डम डम बजता है, तो हमारी नींद क्या होती है, उड़ जाती है। तो वीरेंद्र डंगवाल, नामे से स्पष्ट है कि एकदम नींद उड़ा दिया है ना, नाम से डंगवाल, नींद क्या हो गया, उड़ गया, तो हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल। अक्षर ज्ञान को अनामिका लिखी है, अ से अक्षर, अ से अनामिका, अक्षर ज्ञान को अनामिका लिखी है। ये बच्चे को पढ़ाने के शुरू में जब बच्चा कौन नहीं सीखता है तो उसको कैसे प्रॉब्लम होता है, अंगों पर आके बच्चा रोने लगता है ना, इसके बारे में लिखा है किसने, अनामिका लिखा है। अनामिका ने क्या लिखा है, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अ से आरंभिक, अ से अक्षर, अ से अनामिका, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान किसने लिखा है, अनामिका जी ने लिखा है। लौट कर आऊंगा, जीवन में लौट के जरूर आऊंगा एक दिन, और कहाँ आऊंगा, तो बंगाल में आऊंगा, कहाँ आऊंगा, बंगाल में। तो जीवनानंद दास जी लिखे हैं, लौट के आऊंगा, कहाँ आऊंगा, जीवन में फिर आने का आशा है, अगर जीवन मिल गया तो लौट के आऊंगा, तो जीवनानंद दास। तो लौट के कहाँ आऊंगा, जीवन में आऊंगा, जीवन मिल गया तो दोबारा लौट के आऊंगा, जिंदगी नहीं कहते जिंदगी रही तो दोबारा मिलेगी। तो जीवनानंद दास क्या लिखे हैं, लौट के आऊंगा फिर, तो लौट के आऊंगा कहाँ पे, जीवन में लौट के आऊंगा, तो जीवनानंद दास जी लिखे हैं, ठीक है ना। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, हे प्रभु अगर मैं नहीं रहूंगा तुम्हारी पूजा कौन करेगा, है ना। तो रेनर मारिया रिल्के, तो रिल्के जी कौन लिखे हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, तो मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के जी लिखे। एक बार देख लीजिए फटाफट। राम नाम मिलते जारी जन्म गुरु नानक, प्रेम अतिथि राधिका रस्थान, अति सुदो घनानंद, स्वदेशी प्रेम घन, भारत माता पंत जी, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, हिरोशिमा अगे जी, एक वृक्ष की हत्या कौन करेगा, नारायण जी, कुंवर नारायण, हमारी नींद उड़ गई, वीरेंद्र डंगवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका, लौट के जीवन में आऊंगा, जीवनानंद दास, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ऐसे करके व्याख्या में भी यह काम आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।